एक दिन प्रभु अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तप कर रहे थे और भगवान की आंख तप करते करते खुली, और भगवान की आंख जब खुली तो भगवान की आंख से अश्रु बह चला, अश्रु बह चला। अश्रु की वह बूंद पृथ्वी पर गिरी, और पृथ्वी पर उस बूंद के गिरने से क्या हुआ? पृथ्वी पर उस बूंद के गिरने से उस क्षेत्र में सुंदर वृक्ष उग आए, सुंदर वृक्ष, और उन वृक्षों में सुंदर सुंदर रुद्राक्ष प्रकट हो गए, सुंदर सुंदर रुद्राक्ष प्रकट हो गए। उन रुद्राक्ष में भगवान शिव स्वरूप में, जो रुद्राक्ष में जो पिंड जैसा लगता है ना, जो कांटे होते हैं, वो कांटे नहीं होते उन रुद्राक्ष में, वो कांटे नहीं, वो भगवान शंकर ही उस रुद्राक्ष में पिंड रूप में विराजमान होते, विद्यमान होते। एक मुख से लेकर के, एक वृक्ष में ही एक मुख से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष लगते हैं। और जो मनुष्य इन रुद्राक्षों को धारण करता है, भगवान शंकर उन मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उन पर भगवान शंकर दया करते हैं। एक मुख रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः ये मंत्र बोल करके एक मुख के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीम नमः कह करके धारण करना चाहिए। दो मुख के रुद्राक्ष को ओम नमः कह करके धारण करना चाहिए। केवल क्या बोले, दो मुख का रुद्राक्ष यदि आप धारण करना है तो ओम नमः कह करके दो मुख के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ओम क्लीम नमः कहकर के 3 मुख के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। क्या बोले, ओम क्लीम नमः ये कहकर के 3 मुख के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ये 3 मुख का जो रुद्राक्ष है ना, कोई अज्ञानी मनुष्य भी इसको धारण कर लेता है तो वो भी ज्ञानवान हो जाता है। 3 मुख का रुद्राक्ष, माता सरस्वती उस पर प्रसन्न होती है। कोई बालक है, पढ़ने में कमजोर है, तो हम अक्सर ये बात कहते हैं उसके लिए कि आप कुछ नहीं करो, एक लाल धागे में इसे सोमवार के दिवस में शुभ नक्षत्र में भगवान शंकर का पूजन करके, रुद्राक्ष का पूजन करा करके 3 मुख का रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। इसके अंतःकरण में अपने आप विद्या का संचार होने लगेगा, क्योंकि विद्या तो, ज्ञान तो परमात्मा भगवान शिव से प्रकाश रूप में, सूर्य भी यदि प्रकाश पाता है तो उसके हेतु है भगवान शंकर, भगवान रुद्र। सूर्य को प्रकाश दे सकते हैं तो क्या हमें प्रभु ज्ञान नहीं देंगे? क्या हमें प्रभु शिक्षा नहीं देंगे क्या? तो 3 मुख का रुद्राक्ष और 4 मुख का रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः कह करके पहनना चाहिए। 5 मुख का रुद्राक्ष भी ह्रीम नमः कह करके पहनना चाहिए। और 6 मुख का रुद्राक्ष ओम ह्रीम हुम नमः कह करके पहनना चाहिए। 7 मुख का रुद्राक्ष ओम हुम नमः कह करके पहनना चाहिए। 8 मुख का रुद्राक्ष ओम हुम नमः कह करके पहनना चाहिए। 9 मुख का रुद्राक्ष ओम ह्रीम हुम नमः कह करके पहनना चाहिए। 10 मुख का रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जप करके पहनना चाहिए। और 11 मुख का रुद्राक्ष ओम ह्रीम हुम नमः कह करके धारण करना चाहिए। 12 मुख का रुद्राक्ष ओम क्रोम छोम रोम नमः ये मंत्र बोल करके पहनना चाहिए। 13 मुख का रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः ये मंत्र कह करके बोलना चाहिए, पहनना चाहिए। और 14 मुख का रुद्राक्ष ओम नमः कह करके पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करते हैं वो मनुष्य
स्वयं चलते फिरते भगवान शंकर के गण हैं, भगवान शंकर ही हैं। एक मुख का रुद्राक्ष जो धारण करता है उसका दर्शन करने मात्र से भगवान शंकर के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर का अष्टमुख रुद्राक्ष भगवान भैरव की मूर्ति में, भगवान भैरव उससे प्रसन्न होते हैं। नवमुख का रुद्राक्ष जो धारण करता है उससे मां भगवती दुर्गा नवचंडी उससे प्रसन्न हो जाती है, उस पर कृपा करती है। 11 मुख का रुद्राक्ष भगवान शंकर रुद्र का स्वरूप है, जो धारण कर लेता है उसे भगवान शंकर सदा निहारते रहते, सदा देखते रहते हैं। इसका सदा भगवान शंकर दर्शन करते रहते हैं, शिव महापुराण कहती। इसलिए रुद्राक्ष को कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री और सभी वर्ण के लोगों को रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान शंकर सदैव उनसे प्रसन्न रहते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। जो वर्ण आश्रम धर्म को नहीं जानता वो भी यदि रुद्राक्ष और भस्म को धारण कर लेता है तो भगवान शंकर की दृष्टि में वह मनुष्य भी आ जाता है। बताइए आप कितने दयालु प्रभु। तो भगवान ने हम मनुष्य की रक्षा करने के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए और रुद्राक्ष को उत्पन्न किया है।